देश की सबसे बड़ी खबर, पल पल का अपडेट आप तक आपका चैनल इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि उज्जैन में कैसे शराब कारोबारी के संरक्षण में विकास दुबे रहा और कई संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। कई लोगों ने उसे वहां मदद पहुंचाई है। एक एक करके सभी नाम भी सामने आएंगे और सभी के खिलाफ कार्रवाई भी यहां पर पुलिस करने की तैयारी कर रही है। तमाम संवाददाता हमारे अलग अलग जगह से हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। एहतियाब शेख भी सुरक्षा गार्ड से बात कर रहे थे। खुर्रम निजामी ने बताया कि मां ने क्या कुछ कहा। राहुल वाजपेयी, महाकाल के बारे में कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये सेकंड लाइन विकास दुबे ने ध्यान रखी, लेकिन पहली लाइन भूल गया कि चांडाल का काम कर रहा है तो अंत बुरा होगा। निश्चित तौर पर सही कहा आपने, क्योंकि चांडाल का काम कर रहा था। लगातार कानपुर में जिस तरीके डिप्टी एसपी समेत 8 लोगों की हत्या कर दी गई, इसके अलावा और भी हत्याओं का चांडाल रूपी श्राप उसके सर पे सवार था, जिसका नतीजा यह हुआ कि हर साल विकास दुबे श्रावण मास, सावन का महीना चल रहा है, वो हर साल महाकाल जाता था। इस बार भी उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद कहीं न कहीं उसने महाकाल के दर्शन करना उचित समझा और एक नाटकीय तरीके से अपने आप को एमपी पुलिस को सुपुर्दगी दे दी। ये बड़ी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं उसने पूरा खेल सजाया, पूरा खेल रचा, क्योंकि एक शातिर अपराधी है, हर चीज से जानकार है। उसने एक पूरा खेल सजाया, खुद महाकाल शातिर अपराधी तो है ही ना। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और 6 राज्यों की पुलिस जब पीछे पड़ी हुई थी, जगह जगह भागता रहा, फरीदाबाद होटल में भी पहुंचा। मतलब साफ है कि हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह उसकी दबिश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। लेकिन आखिरकार पहुंचा उज्जैन में महाकाल मंदिर में, ये जानते हुए कि वहां लोगों की भीड़ होगी, उसे नुकसान कम होगा और हो सकता है कि वहां भी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद वो वहां से फरार हो जाए। इस खबर पर लगातार हमारा अपडेट देने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज ने इसी मामले पर बिहार के कमिश्नर से बात भी की और साथ ही साथ अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस पर खुलकर अपनी बात भी रखी है। क्या कुछ कहा गुप्तेश्वर पांडे, जो कि बिहार के डीजीपी हैं, सुनिए आप। साथ में गुप्तेश्वर जी, आपका समय बहुत बेशकीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। इंडिया न्यूज को आपने समय दिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर जी। मेरा पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि विकास दुबे को अरेस्ट करने के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस ने किस तरह का कोऑर्डिनेशन किया होगा? देखिए, जैसे ये सूचना मिली, ये बिहार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस या केरल की पुलिस, पंजाब पुलिस कोई अलग अलग नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं, लेकिन पुलिस तो सब जगह की एक ही होती है और सबका काम भी एक ही तरह का है। आंतरिक सुरक्षा का काम, विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण का काम। तो हमें जैसे पता चला, हम पड़ोसी राज्य हैं, हम तो अलर्ट मोड में आ गए थे। दूसरे दिन मेरा स्टेटमेंट बयान भी आ गया था। लोगों ने कहा बिहार घुस रहा है, बिहार घुसेगा, नेपाल के रास्ते से आएगा। मैंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में तो थोड़ी भी बुद्धि होगी तो घुसने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बिहार घुसेगा तो बच के नहीं जाएगा। तो मैंने हमारे सारे 7 नेपाल से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं, सारे कप्तान लोगों को बात करके मैंने उनको अलर्ट कर दिया था। मैंने एसटीएफ की टुकड़ी भी लगा दी थी बॉर्डरिंग इलाके पर, एसएसबी तो है ही, तो हमने बॉर्डर पर एसएसबी की अपनी टुकड़ी लगा दी, सीतामढ़ी में लगा दी, ये गोरखपुर का जो बॉर्डर है हमारा, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, देवरिया का बॉर्डर है, सब जगह लगा दी और सब लोगों को अलर्ट कर दिया था। तो हमारे यहाँ तो जैसे प्रवेश करता वैसे ही वो पकड़ा जाता, उसमें बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। तो उसने एक सेफ रास्ता निकाला कि मध्य प्रदेश चलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड में थी, पकड़ा गया। पुलिस अलर्ट मोड पर थी और इसीलिए विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। और आज की सबसे बड़ी और साथ ही साथ राहत भरी खबर भी है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, वो भी महाकाल के मंदिर में उज्जैन में पहुंचा हुआ था महाकाल के दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ सावन के महीने में इस गिरफ्तारी ने साफ संदेश भी दे दिया कि आप भले ही महाकाल की शरण में पहुंचे हों, लेकिन भोलेनाथ भी ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि अपराधी की सही जगह कहां होनी चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है।